Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss tenses. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि यानी स्टूडेंट्स हैव बीन ट्राइंग फॉर मैनी इयर्स टू लर्न बट दे आर अनएबल टू हैव ए कमांड ओवर दैम. तो टेंसेस अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए दे आर कंसिडर टू बी द बेसिक. तो इन बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टेंसेस हैं, जैसे जैसे हम इनको पढ़ते आते हैं, कई क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं, कंफ्यूजिंग है. तो टुडे वी शैल ट्राई टू डिस्कस सो दैट द कंसेप्ट मे बी क्लियर. तो टेंसेस मीन्स ज़माने. टेंसेस को इंग्लिश में वर्ड टेंस है और उर्दू में वो वर्ड ज़माना है. अब अक्सर सवाल किया जाता है व्हाट इज़ ए टेंस. आप ज़रा खुद अपने आप से सवाल करके देखें व्हाट इज़ टेंस, तो क्या जवाब आता है. और ये उर्दू में तो इसको ज़माना कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं. होता क्या है, ठीक है ना. अब ये फेल होता है वर्ब, वर्ब जिसे उर्दू में फेल कहते हैं, और ये होता है काम, खाना पीना उठना भागना, एक्शन वर्ड जिसे कहते हैं. तो ये खाना पीना उठना भागना जो ना यानी एक्शन वर्ड जो है उसे वर्ब कहते हैं. और वो असल में ये देखना होता है कि ये यानी कि जो एक्शन है, वर्ब है, फेल है, ये किस टेंस, किस ज़माने में हुआ है, इसीलिए इसको जो ना वो टेंस कहा जाता है. अब टेंसेस की जो ना देखें, देर आर 3 काइंड्स, मेन काइंड जो इसकी ना वो 3 काइंड्स है. ये आई एम गोइंग टू ड्रा देम. 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर. ठीक है. नंबर 1, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट. Number 1 is present, and you 1, 2, 3 forms. 1 is called present, number 2 is called past, and number 3 is called future. अब ज़रा इनके मज़ीद नाम जानने की कोशिश करें. तो प्रेजेंट को उर्दू में हम जो ना वो हाल कहते हैं. इसी तरह जो पास्ट है इसको उर्दू में माजी कहते हैं, और जो फ्यूचर है इसे उर्दू में मुस्तकबिल कहा जाता है. अब ये चूँकि टेंस ज़माना है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, 3 आपको टेंस बताएं. अब अगर मज़ीद हम देखो देखें तो चूँकि हाल, प्रेजेंट जो है, जो हाल है, ये कौन सा ज़माना है. तो ये होता है चूँकि ये ज़माना देखें ना, प्रेजेंट टेंस जो है, टेंस ज़माना तो है ना. अगर ये प्रेजेंट है तो ये ज़माना है, पास्ट है तो फिर ये ज़माना है, अगर ये मुस्तकबिल है तो फिर ये ज़माना है. अब देखना है कौन सा हाल. हाल को उर्दू में कहते हैं मौजूदा, यानी एट दिस मोमेंट जो है, एट दिस टाइम जो है, इस वक्त जो है वो जो होता है मौजूदा, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट. तो आप प्रेजेंट को यानी इंग्लिश में से प्रेजेंट कहते हैं, उर्दू में हाल कहते हैं, और उर्दू में जो है ना ये मौजूदा ज़माना होता है, मौजूदा ज़माना. इसी तरह जो दूसरा है उसे हम पास्ट कहते हैं, ये माजी होता है, और ये होता है गुजरा हुआ ज़माना. नंबर 3 देखें तो ये फ्यूचर है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको, उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, और ये होता है आने वाला ज़माना. इस तरह ये 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब अक्सर जब आपको जुमले दिए जाते हैं जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू सेंटेंसेस, तो सबसे बड़ी बात कंफ्यूजिंग ये होती है कि जुमला पता नहीं किस टेंस का है, या अक्सर जो उसके अंदर द एरर दैट इज कमिटेड इज जस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ टेंस, यानी वी आर अनएबल टू सेलेक्ट द राइट टेंस. करेक्ट जो टेंस है वो सेलेक्ट ही नहीं होता, जिस वजह से जो आंसर रॉन्ग हो जाता है. उसके लिए अभी आपके सामने मैं एक जुमला लिखता हूँ. देखें ये जुमला जो है, अली क्रिकेट खेल रहा है. ये एक जुमला आपके सामने लिखते हैं, अली क्रिकेट खेल रहा है. ये रहा है भी हो सकता है, रहा था भी हो सकता है, और रहा होगा इस तरह भी हो सकता है. सेम सेंटेंस, अली क्रिकेट खेल रहा है. ये मैंने एरो दिया है आपको ये देखने के लिए कि जब भी हम वी स्टार्ट राइटिंग तो वी स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इंग्लिश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन उर्दू, इज ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो अब जो उर्दू के सेंटेंस के अंदर इस जुमले पे और गौर करें तो जो वेरी लास्ट वर्ड है, वेरी लास्ट वर्ड वो टेंस होता है.
जैसे जब देखें है प्रेजेंट है, था ये पास्ट है गुजरा ज़माना, और होगा ये फ्यूचर है। अभी इसी डिस्कशन को सामने लेके चलें तो ये जो अब ऊपर आपने लिखा है तो पहला देखें, नंबर 1 प्रेजेंट, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहा जाता है, उर्दू में हाल कहते हैं, और ये होता है मौजूदा ज़माना। तो अब इसकी पहचान क्या हुई, यानी एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस व्हेन वी फाइंड है, जब हम आपको उर्दू के आखिरी जुमले के उर्दू का जो आखिरी लफ्ज़ है जुमले का, उसके अंदर जब है नज़र आएगा तो जुमला प्रेजेंट का है सब्जेक्ट के तौर पर, वो लिखता है, तुम लिखते हो, हम लिखते हैं, इस तरह वो लिख रहे हैं, ठीक है, मैं लिखता हूँ। तो ये जो है हो हूँ है ना, ये प्रेजेंट होता है। तो एक लफ्ज़ आपने याद रखना है, वो है यानी उर्दू के एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस वी ऑलवेज फाइंड है, तो इट मीन्स दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट का होगा। सिमिलरली अगर हम नंबर 2 पे आए, अब देखिए वो आप नंबर 2 को इंग्लिश में पास कहा जाता है, उर्दू ये माजी होता है, और ये बताया आपको कौन सा ज़माना हुआ है, गुजरा हुआ ज़माना। तो अब इसकी पहचान क्या है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में था, थी, थे आता है। जैसे ये देखें, अली क्रिकेट खेल रहा है प्रेजेंट है, रहा था पास्ट है, और रहा का फ्यूचर है। तो ये उर्दू का यानी कि वेरी लास्ट वर्ड ऑफ द उर्दू सेंटेंस इंडिकेट्स द टेंस, वो टेंस बताता है कि कौन सा है। तो ये लास्ट वर्ड देखें, ये है, ये प्रेजेंट है, था ये पास्ट है, और ये गा की ये फ्यूचर है। कुछ बच्चों के देर में सवाल आ रहा हो कि वो कुछ टेंस के आखिर में था, थी, थे नहीं आता, अलिफ छोटी है बड़ी आती, जैसे वो स्कूल गया, वो भी अभी डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि वो भी क्या है। असल में आप फिलहाल ये बड़ी जो निशानी है ना 3, ये याद रखें कि उर्दू के जुमलों के आखिर में अगर है आता है तो वो प्रेजेंट है, इसी तरह अगर पास के जो जुमले होंगे उसके एंड में था, थी होगा। नंबर 3 पे आ जाए, इसे इंग्लिश में हम फ्यूचर कहते हैं, उर्दू में मुस्तकबिल होता है, और ये होता है आने वाला ज़माना। अब इसी तरह जब इसके उर्दू के जुमलों के आगे पे एंड में देखते हैं, एट द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस, तो वी फाइंड गा, गी, गे, ये उर्दू के जुमलों के आखिर में आता है। तो इस तरह वेरी सिंपल आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द उर्दू सेंटेंस वो ये है कि जब भी आप उर्दू का जुमला देखें, आप देखें जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो एट द एंड जो आखिरी लेटर है उर्दू का सेंटेंस का आखिरी लफ्ज़ जो है वो क्या है जी, वो टेंस है, वो आपको टेंस में ले जाएगा, यानी है प्रेजेंट है। इसी तरह अगर था देखें तो ये पास्ट है, और गा की देखें तो ये फ्यूचर है। उर्दू के हर जुमले के एंड में जो लफ्ज़ होगा वो आपको टेंस में ले जाएगा, या प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्योंकि 3 ही टेंस होते हैं। अब आप आगे नेक्स्ट चलें तो टेंस की किस्में हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंसेस। हर टेंस की जो है वो 4 किस्में हैं। अब उनके नाम लिखते हैं। एक को कहते हैं इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट नहीं है, समटाइम्स इट इज़ मिसअंडरस्टूड, it indefinite, not indefinite, it is indefinite. And number 2 is continuous, and number 3rd type is perfect, and the 4th one is perfect continuous. So these 4 types are given. Each tense, present, past or future, has these 4 kinds. It means that if there are 3 tenses, and each tense has 4 kinds, so 3 multiplied by 4 is equal to 12. So in this way it will be total 12 tenses. Tenses are of 3 types, but each sentence contains 4 types, so when we include all their types, so they become 12. 3, 4 in these 4 are 12. So there are 12 tenses. Now we are going to discuss them in detail. But first of all, we will have to know what they are called. What in Urdu. Number 2, we start from number 2. It is continuous. So continuous means जारी. Continuous को उर्दू में हम जारी कहते हैं. Continuous से continuous जारी. Number 3 is perfect. Perfect means मुकम्मल. और नंबर
फोर जो है वो है परफेक्ट कंडीशन है, मुकम्मल जारी। These are the names that have been given and their Urdu is given. So continuous means jari, or perfect mean mukammal, or perfect condition mutlik. Now we come to indefinite. Indefinite in Urdu it is called mutlik. Now we shall describe them in detail very, or in kinds. Yani today we have discussed tenses, their three tenses and four types, and their names of four types of tenses are given and details अब इसकी इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अब मज़ीद डिटेल देंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।